गाय से लेकर बकरी तक हर तरह के जानवर को बड़े मजे से खाने वाले मुसलमान आखिर सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? आखिर क्यों इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान में सुअर को खाने से मना किया गया है? क्या इसके पीछे कोई रूढ़िवादी सोच है या फिर असलियत कुछ और? आज के इस वीडियो में सुअर के मांस और मुसलमानों के बीच की दुश्मनी की हर एक बात आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनने के बाद आप हिंदू हो या मुसलमान, आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हम वीडियो में आपको आगे कुछ बताएं उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप मांस मछली खाने वाले नॉन वेजिटेरियन इंसान हैं या फिर ब्राह्मणों की तरह शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया भर के तमाम धर्म और जाति में आपको शुद्ध शाकाहारी लोग मिल जाएं, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले शायद ही कोई ऐसा होगा जो खुद को शाकाहारी कहे, क्योंकि इस धर्म से जुड़े लोग अरब के देशों से ताल्लुक रखते हैं। इनकी शुरुआत वहीं से हुई जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देता है। ऐसे में साग सब्जी खाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की आदत नहीं बदली। उन्हें तब भी मांस खाकर जिंदगी बिताना अच्छा लगता था और आज भी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे खाना तो दूर की बात, उसका नाम लेने से भी मुसलमान कतराते हैं। जी हाँ, और वो चीज है सुअर का मांस। जी, सुअर के मांस को कोई भी मुसलमान नहीं खाता और ना ही कोई सुअर का नाम लेना पसंद करता है। असल में मुसलमानों की जिंदगी में होने वाली हर एक चीज पर, चाहे उनका खाना पीना हो या उठना बैठना, यहाँ तक कि उनके बात करने के तरीके तक में कुरान पाक की दी हुई नसीहतें झलकती हैं। हर एक सच्चा मुसलमान कुरान में लिखी बातों का पालन करता है और इसी किताब में उन्हें सुअर का मांस खाने से हरगिज मना किया गया है। पर सवाल ये आता है कि आखिर सुअर के मांस में ऐसा क्या है जिसे उनकी सबसे पवित्र किताब ने ही नकार दिया है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना पूरी तरह से जायज है, लेकिन मांस में क्या चीज खाई जा सकती है और क्या नहीं, इसके भी पूरे नियम कानून कुरान पाक में दिए हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सुअर खाना भी मना है। कुरान के सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 के आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। अब ऐसे में कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवर का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया है, जैसे कि एक्सीडेंट या बीमारी वगैरह से मरने वाले जानवर का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, सूरा 5 आयत 3 में लिखा है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सुअर का मांस और वो सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि अगर किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला और माफ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर खास तौर पर सुअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है और सिर्फ इस्लाम धर्म की धार्मिक किताब कुरान में ही सुअर के मांस को नापाक नहीं बताया गया, बल्कि अगर आप बाइबल उठाकर देख लेंगे तो उसमें भी सुअर के मांस को खाने से मना किया गया है। बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 में सुअर को ना खाने का उल्लेख किया गया है। अब ये दोनों ही धार्मिक किताबें सुअर के मांस को ना खाने को कहती हैं, तो आखिर सुअर के मांस में समस्या क्या है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है सुअर के कैरेक्टर में। जी हाँ, जिस तरह अगर इंसान का कैरेक्टर खराब हो तो लोग उसे दूरी बना लेते हैं, ठीक उसी तरह सुअर की खराब नीयत के चलते कोई उसे पसंद नहीं करता। जब इंसान सुअर के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक ऐसा जानवर आता है जो गंदगी में रहना पसंद करता है। उसे लाख साफ सुथरा करके भी रखा जाए फिर भी वो खाएगा गंदगी ही। ऊपर से सुअर के शरीर से आने वाली गंदी बदबू भी किसी को पसंद नहीं आती। और अगर इन सबको किनारे कर दिया जाए तब भी सुअर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक मौका परस्त जानवर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपना पेट भरना, जिसे पूरा करने के लिए जानवर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसलिए तो सुअर को कुछ भी मिल जाए वो खा लेगा, फिर चाहे शाकाहारी पेड़ पौधे हो या फिर मांसाहारी जानवर। यहाँ तक कि अगर कुछ अच्छा ना मिले तो सुअर मलमूत्र खाने से भी पीछे नहीं हटता। सुअर को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि जो वो खा रहा है वो सही है या गलत, उसे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। यही वजह है कि सुअर को दुनिया के सबसे गंदे जानवर के तौर पर जाना जाता है। अब कई लोग बोलेंगे कि विकसित देशों में तो ये काफी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये सुअर है, चाहे जितने भी साफ सुथरे क्यों ना दिखाई दे, इनके अंदर की गंदगी कभी जाती नहीं है। तभी तो बिल्कुल साफ जगह पर रहने के बावजूद इनके एक दूसरे का मल खाने की आशंकाएं बनी रहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिल्ली को दूध के सामने बिठा दिया जाए कि दूध की रखवाली करो तो भला दूध बचेगा क्या? ठीक उसी तरह अगर कुछ सुअरों को एक साथ रख दिया जाए तो उनके साफ और पवित्र होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर गांव देहात की बात की जाए तो वहाँ आधुनिक शौचालयों की कितनी कमी है ये तो आप भी जानते होंगे। यही वजह है कि लोग खुले में शौच करने पर मजबूर हैं। ऐसे में सुअर को कुछ न मिलने पर वो उसका भी सेवन कर लेते हैं। अब जो जानवर दूसरों के मलमूत्र को खाता है उसे भला कौन अपने पेट का भोजन बनाना चाहेगा? कई लोग ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर सुअर का पालन पोषण बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होता है। और हाँ, ये बात सच भी है।
विदेशों में सुअर को अक्सर अच्छे वातावरण में रखा जाता है और उनका पूरा ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, गंदगी इनके नीयत में भरी हुई है। आप चाहे इन्हें कितना भी साफ सुथरा रखने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद है। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि पूरे 1 महीने तक 10 सुअरों को एक आलीशान और साफ सुथरी जिंदगी दी गई, जहां किसी भी तरह की गंदगी उनके आसपास भी भटकने नहीं दी गई। और ये सभी सुअर बिल्कुल भी गंदगी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब 1 महीने बाद इन सुअरों को गंदगी में छोड़ा गया तो सभी सुअर उसमें ऐसे खेलने लगे जैसे कि अपने बिछड़े हुए यार से मिल रहे हो। और अगर बात केवल